नाउ बच्चे, तीसरा प्रिंसिपल आज का है वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में फ्योल क्या कहते हैं? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि चुप रह के काम करते रहें। डिसिप्लिन का मतलब कुछ और है भाषा में। अब मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूं। कह रहे सर, जिस समय मैंने कहा कि एक कंपनी ओपन करी, मैंने कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी रखे। जिस समय एम्प्लॉय को भर्ती किया गया, जिस समय हमने वर्कर्स को और एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर किया, उस समय टेबल पे उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में लिखा था, वर्कर्स की बात कर रहा हूं, वर्कर्स की, कि अगर कंपनी आपसे ओवर टाइम मांगेगी तो आपको ओवर टाइम पे भी देगी। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि कंपनी अगर आपको ओवर टाइम करने को बोलेगी तो आपको ओवर टाइम के पैसे भी दिए जाएंगे, इतने रुपए उसमें लिखे थे। वर्कर ने वो एग्रीमेंट जो था हिंदी में पढ़ा और उसको साइन किया। एक साइन वर्कर के हुए, एक साइन कंपनी के एचआर मैनेजर के हुए, और एग्रीमेंट की एक कॉपी वर्कर के पास और दूसरी कॉपी कंपनी के पास, या कह लो कॉपी कंपनी के पास, जैसा भी सोच रहे हैं। अब हुआ क्या, एक ऐसी सिचुएशन आई, एक ऑर्डर मिला कंपनी को, उसके लिए ओवर टाइम करवाना था। क्या करवाना था? ओवर टाइम। वर्कर ने ओवर टाइम किया, बिल्कुल किया, ओवर टाइम किया। वर्कर ने दिल लगा के मेहनत, पूरी मेहनत करी और ऑर्डर पूरा कर दिया। जब सैलरी मिली तो सिर्फ सैलरी मिली, ओवर टाइम जो था वो नहीं मिला। अब वर्कर जो थे उनको गुस्सा आया। वर्कर ने आवाज जरूर उठाई, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं किसी ने, कोई फायदा नहीं हुआ। वर्कर्स शांति से, क्योंकि देखो काम उनके लिए जरूरी था, घर चलाना है, तो वर्कर ने ज्यादा तमाशा नहीं खड़ा किया। लेकिन इसका भुगतान देखो कैसे हुआ। एक दिन फिर वही घड़ी आई, ऑर्डर मिला कंपनी को। कंपनी के जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने बोला वर्कर को ओवर टाइम के लिए। वर्कर ने ओवर टाइम करने से मना कर दिया। वर्कर कहते, नहीं सर, हम ओवर टाइम नहीं करेंगे, हम 8 घंटे की ही ड्यूटी करेंगे, क्योंकि हमें उतने ही पैसे मिलते हैं जो हम 8 घंटे काम करते हैं, दैट्स इट। अब कंपनी ऑर्डर ले चुकी थी, अगर ऑर्डर वापस करें तो भी घाटा, अगर ऑर्डर ना पूरा हुआ तो भी घाटा। फंस गए। लालच बुरी बला। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी को भुगतना पड़ा, उसने धोखा दिया, डिसिप्लिन तोड़ा। क्या तोड़ा? डिसिप्लिन। पहले कंपनी ने तोड़ा, आज वर्कर तोड़ रहे हैं। आप कुछ कह ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट हुए थे कंपनी उस पर फेयरली चली नहीं, कंपनी उस पर पूरे तरीके से नहीं चल पाई, और आज उसे पेनल्टीज, आज उसे लॉसेस का सामना करना पड़ा। पहले वर्कर ने किया था, आज कंपनी ने किया है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन तोड़ना। डिसिप्लिन का मतलब होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है जो रूल्स और रेगुलेशन, जो एग्रीमेंट आपके साथ किए गए थे, जो वादे मैनेजमेंट ने आपके साथ किए थे या आपने मैनेजमेंट को किए थे, वो वादे दोनों साइड से पूरे होने चाहिए। वो वादे, वो कस्में दोनों साइड से पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज डिसिप्लिन मेंटेन्ड नहीं रहेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन तोड़ेगी, चाहे वो वर्कर के पार्ट से हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लंबे समय तक रन नहीं कर सकती। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लॉन्ग रन सरवाइव नहीं कर सकती। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? चुप रहकर काम करना नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो कस्में खाई हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी।
बनेगी तभी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करेगी। अब डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, डिसिप्लिन में आपको क्या चाहिए, कैसे मेंटेन होता है, कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहली बात याद रखो, रूल्स बनाओ और जो रूल बनाए हैं वो एम्प्लॉइज को बताओ। किसको बताओ? एम्प्लॉय को। क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय। डिसिप्लिन के लिए गुड सुपीरियर होने चाहिए आपके पास, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। मतलब जो भी रूल बनाए हैं वो रूल्स पहले क्या करो, कम्युनिकेट। किसको? एम्प्लॉइज को। किसको बच्चे? एम्प्लॉइज को, कि भाई ये रूल है, ये टूटना नहीं चाहिए, साइन कर दो इसके ऊपर। तो पहले बता दिया, रूल बता दिए, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, ये सुपीरियर की जिम्मेवारी है। किसकी बच्चे? सुपीरियर की। कहते हैं क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। जो रूल बनाए हैं सुपीरियर ने वो क्लियर एग्रीमेंट, मतलब उनको कम्युनिकेट करना चाहिए एम्प्लॉय तक। कहां तक बच्चे? एम्प्लॉय तक। सुपीरियर की जिम्मेवारी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को सारे रूल्स कम्युनिकेट करे। सारे रूल्स क्या करे? कम्युनिकेट। इसे कहते हैं फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेयर एग्रीमेंट। जो भी रूल तोड़ेगा, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? पेनल्टी। क्या लगनी चाहिए? पेनल्टी लगनी चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। तो आओ सर ये देखो, डिसिप्लिन का मतलब होता है एग्रीमेंट को फॉलो करना, जो रूल बनाए थे उन्हें फॉलो करना, उन्हें निभाना, फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना। ये तभी होगा जब सुपीरियर बढ़िया होंगे, सारी बातें क्लियर होंगी और पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं कह रहा, फ्योल कहता है नवदीप जी, अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक वर्किंग करे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया तरीके से काम करे, तो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। क्या मेंटेन होना चाहिए? डिसिप्लिन। मतलब जो वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए, वो पूरे होने चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाई है, मैनेजमेंट को भी वो ध्यान में होनी चाहिए और एम्प्लॉइज को भी वो ध्यान में होनी चाहिए, तब काम बढ़िया होगा। अदरवाइज काम बढ़िया नहीं होगा। अभी तक आपने 3 चीजें पढ़ ली। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना सीखो ताकि स्पेशलाइजेशन मिले। क्या मिले बच्चे? स्पेशलाइजेशन। दूसरा, अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए, और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो अथॉरिटी भी देनी चाहिए। बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों में कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, मिसयूज होगा अथॉरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो इनइफेक्टिव हो जाएगा सबॉर्डिनेट। उसे समझ ही नहीं आएगी मैं करूंगी और करूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, उसे समझ ही नहीं आएगा। फिर है डिसिप्लिन, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन आपने बनाए हैं उनका पालन होना चाहिए, उनको उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए गुड सुपीरियर चाहिए, क्लियर एग्रीमेंट चाहिए और पेनल्टी होनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? पेनल्टीज। जो भी रूल तोड़ेगा, जो भी डिसिप्लिन ब्रेक करेगा, उसके ऊपर पेनल्टी शूट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक वर्किंग करे तो डिसिप्लिन जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चे? डिसिप्लिन। ये नोट डाउन कीजिएगा। नाउ बच्चे, आज की बात करें, आखिरी एक और प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। बड़ा ही सिंपल प्रिंसिपल है, स्टोरी सुनो। हमारे सेंटर में देखो, आपको पता है, एक मान लो हमारी कंपनी में एक प्यून है, ठीक है। अब प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो उसको एक काम बोलता है, उधर से सेल्स मैनेजर प्यून को एक काम बोलता है, फाइनेंस मैनेजर उसको एक काम बोलता है। अब फंस कौन गया? वो प्यून फंस गया। वो कहता है, वो क्लर्क जो है वो फंस गया, वो कहता है तेरे दी, अब मैं प्रोडक्शन वाले की बात नहीं सुनता,
तो सेल्स वाला जो वो नाराज हो जाएगा। अगर मैं सेल्स वाले को इग्नोर करता हूं तो सेल्स वाला नाराज हो जाएगा। अगर मैं फाइनेंस वाले को इग्नोर करता हूं तो वो नाराज हो जाएगा। अब वो बेचारा फंस गया, वो फंस गया, हार के उसका मन ने कहा कि चलो प्रोडक्शन वाले की बात मान लेता हूं, सेल्स और फाइनेंस वाले को बाद में देखते हैं। जो उसके माइंड में था वही हुआ। भाई दोनों उसके ऊपर झगड़ पड़े, दोनों ने उसको सुनाना शुरू कर दिया, ये क्या फलाना क्या XYZ सब बातें बोल दी। भाई साहब पियून का मुंह बन गया, वो कहता यार ये तो कमाल की बात है, मैं तो फंस गया इन लोगों के बीच में। वो जॉब छोड़ गया, वो कहता छोड़ यार काम ही नहीं करना, पागल लोग हैं। इधर से एक बुलाता है, उधर से दूसरा बुलाता है, फिर तीसरा बुलाता है, किसी की बात ना मानो तो गालियां, मान लो तो गालियां। कह रहा तो मैं गालियां खाने के लिए थोड़ी बैठा हूं, छोड़ के चला गया जॉब। लो जी कर लो अपना अपना काम। अब प्रोडक्शन वाला खुद काम करेगा, सेल्स वाला भी, फाइनेंस वाला भी। हो गया काम, खराब हो गया काम। अब हुआ क्या, टारगेट मिस हुए तो टॉप लेवल वालों ने बोला कि यार क्या हो गया, तुम्हारे टारगेट अच्छे खासे चल रहे थे, काम अच्छा खासा चल रहा था, अचानक तुम्हारी साइड से बड़ा मतलब टारगेट जो है मिस होने शुरू हो गए हैं। तो पूरी बात रखी गई टॉप लेवल के आगे। तो टॉप लेवल वालों ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तुम्हारे बीच में, यूनिटी ऑफ कमांड। उन्होंने तीनों मैनेजर के नीचे 3 पियून रख दिए, प्रोडक्शन वाले को एक दे दिया, एक सेल्स वाले को, एक फाइनेंस वाले को। अब अपने अपने पियून को ऑर्डर दो, उससे काम लो, दूसरे को कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, दूसरे से कोई बात नहीं करेगा। प्रोडक्शन वाला सेल्स के पियून का पंगा नहीं लेगा, सेल्स वाला प्रोडक्शन वाले से नहीं लेगा। अपने अपने बंदे उन पे ऑर्डर जमाओ ना, उनको ऑर्डर दो, काम जल्दी कंप्लीट होगा, कलेश ही खत्म। प्रोडक्शन वाला अपने पियून को बोलता है, वो झट से काम कर देता है, पियून भी खुश, प्रोडक्शन मैनेजर भी खुश। ऐसे ही सेल्स वाला अपने पियून को बोलता है, वो काम कर देता है, फाइनेंस वाला अपने पियून को बोलता है, वो काम कर देता है। कंपनी के लिए खर्चा मैं मानता हूं बड़ा है, लेकिन कलेश खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई। ऐसे तो दिक्कत बड़ी थी, बेचारा एक पियून सबको ऑर्डर देते थे, वो कहां किसकी सुने किसकी ना सुने, लड़ाइयां झगड़े बढ़ रहे थे, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या हो रही थी, डाउन। अगर आप एम्प्लॉय की वर्ड सुनो, अगर आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो, अगर आप लोग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लड़ाई झगड़ा ना हो, आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है राजी खुशी हंसते खेलते काम करे, तो यूनिटी ऑफ कमांड लेकर आओ। क्या लेके आओ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ अपनी टीम को ऑर्डर दे सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है, दूसरी टीम पे उसका कोई हक नहीं है। मतलब एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू वन बॉस एंड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को ये बता के चलो कि यार आप प्रोडक्शन टीम का पार्ट हो, तो प्रोडक्शन मैनेजर आपको जो बोलेगा वो आपको मानना है। सेल्स वाला या फाइनेंस वाला कुछ भी बोले, आपने उसकी बात को नजरअंदाज कर देना। इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉय को, फ्योल कहता है नवदीप जी अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉय को पहले दिन बोल दो कि तुम्हें प्रोडक्शन टीम में डाला जा रहा है और तुम प्रोडक्शन मैनेजर की ही बात मानोगे, ऑर्डर भी उसी से लोगे और आंसर भी उसी को दोगे। एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू वन बॉस, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय को बोल दो आप आंसर सिर्फ प्रोडक्शन वाले को दोगे, ऑर्डर भी प्रोडक्शन वाले से लोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन पार्ट में डालते हैं और जिसको आप अकाउंट्स में डालोगे उस एम्प्लॉय को कह देना कि फाइनेंस मैनेजर की बात सुने, किसी और की बात सुनने की उसे कोई जरूरत नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा तो कलेश झगड़े कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, प्यार मोहब्बत से काम होगा, काम जल्दी कंप्लीट होगा और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मैंने लिखा है कन्फ्लिक्ट, यानी कि जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक बंदे से ऑर्डर लेना है और उसी को रिपोर्ट देनी है, दूसरे का आपने सुनना भी नहीं, नजरअंदाज कर दो, सुनकर अनसुना कर दो, देखकर अनदेखा कर दो। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहते हैं? यूनिटी। मतलब एम्प्लॉय ने एक बॉस, सिंगल बॉस से, अपने ऊपर जो बॉस है उसी से ऑर्डर लेना है और उसी को जवाब देना है। अगर आप ये कर दो कंपनी में यूनिटी ऑफ कमांड, तो आपकी कंपनी बढ़िया हो जाएगी और आपकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी परफॉर्मेंस। तो कितने प्रिंसिपल हो गए आज? 4। कौन कौन से? डैडू, भाभी जी घर पे हैं, डैडू आए हैं, मेरे डैडू आए हैं। तो डैडू क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला वर्ड डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डैडू। ठीक है जी। तो डैडू क्या हुए? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और फिर यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये 4 प्रिंसिपल, अब इसको नोट डाउन कर लो। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, 4 और प्रिंसिपल आपके साथ रखेंगे। ठीक है जी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज 8 बजे प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे हैं, जरा देखिए क्या कहते हैं, और बाकी आगे की बात तो कल ही होगी वीडियो में, अकाउंट्स की क्लास में, एंड देन फिर बिजनेस स्टडीज की क्लास में ना। 4 प्रिंसिपल, पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो बच्चे साथ साथ नोट जरूर कीजिएगा और अगली क्लास में मुलाकात करते हैं।